In an exclusive conversation with NewsX, Tejashwi Yadav, who is the leader of opposition in the Bihar Legislative Assembly, has slammed the Bharatiya Janata Party and stated that the BJP focuses on road shows and air shows, while the RJD has provided jobs to the people of Bihar. Let's listen in to his conversation with my colleague Ashif. वो अरे हम जीत रहे हैं, हमने नौकरियां दी है, वो लोग रोड शो कर रहे हैं, एयर शो कर रहे हैं, हमने जॉब शो किया है। बताओ 5 लाख कहाँ नौकरी मिली है। हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट करा करके हम लोगों ने 50,000 करोड़ का व्यू लाए और हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा कराए। बीजेपी के लोगों ने केवल झूठ बोला, ठगा है। प्रधानमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं। आपने अभी चाचा को बोला कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया आपको। आपने अभी कहा कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया। चाचा आपकी तरह उनका शरीर वहाँ है लेकिन मन यहाँ है। साफ तौर पर तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन यहाँ है, भले ही शरीर वहाँ हो जाए। कैमरामैन अवधेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, छपरा। All right, there of course you've heard what Tejashwi Yadav has to say. Meanwhile, Ashif is in fact joining us live. Ashif, where exactly were you? It seems that Tejashwi Yadav was campaigning on the ground. Where was this campaign rally being held? A lot of supporters can be seen behind him. Furthermore, take our viewers through his attack at the BJP. बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए वो जो रैली थी वो छपरा में थी। छपरा जो जहां से उनकी बहन चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य, वहां के तमाम उनके जो समर्थक थे वो वहां पे थे, भारी संख्या में मौजूद थे। समर्थकों को वो लगातार संबोधित कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स की टीम वहां पहुंची, क्योंकि पूरे भारत में जिस तरीके से हम लोगों ने वोट यात्रा किया है, लगातार लोगों के नब्ज को समझने की कोशिश की है, उनके पॉलिटिकल जो उनके ग्रीवांसेस हैं या पॉलिटिकल जो उनके डिमांड्स हैं उनको समझने की कोशिश की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने टच किया है, तमाम बड़े चेहरों को हमने टच किया है। उसी में तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में सबको मालूम है कि बिहार में इस वक्त सबसे बड़े चेहरे के तौर पे है तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे है। अपने तमाम इश्यूज को लेकर वो बार बार बेबाक छवि से अपनी बात रखते हैं। इसीलिए कल हमने जब उनसे बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी तमाम जो संगठन सहयोगी पार्टियां, वो सिर्फ बार बार ये लोग कहते हैं कि वो रोड शो करेंगे, वो रैलियां करेंगे, वो लोगों को बताएंगे क्या कर रहे हैं। हम तो जॉब शो किया है, हमने 5 लाख लोगों को जॉब दिया है, हमने तमाम लोगों को निष्पक्ष आगे बढ़ने की कोशिशें की हैं और 3 लाख लोगों को और हम जॉब देने की कोशिश में थे। लेकिन तब तक सरकार बदल गई और चाचा उधर चले गए। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव वे में तेजस्वी चाहते हैं कि उनके बैटल ग्राउंड पे, उनके ग्राउंड पे तमाम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उतर के काम करे। देखिए बिहार और यूपी 2 ऐसे स्टेट है जो सबसे प्रमुख स्टेट माने जाते हैं। अगर कहा जाता है कि बिहार और यूपी से ही सत्ता की चाबी मिलती है, अगर इन दोनों स्टेट में जिसका भी अधिपत्य हो, जिसकी भी राज होती है, वो सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार बनाता है। और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सब ज्यादा जो जरा बड़े नेता देखेंगे वो सब बिहार और यूपी के दौरे पर हैं। अब आज की मैं बताऊं आपको कि इस वक्त अमित शाह आज रात में यहाँ आने वाले हैं। सुबह जेपी नड्डा यहाँ पे बिहार में मौजूद है, सुबह पटना से यहाँ से निकले हैं, देर रात होते होते अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। कल दिन भर में कम से कम 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अभी से ठीक 72 घंटे पहले वो बिहार में रोड शो करके गए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पे बताने के लिए काफी है कि बिहार को लेकर किस तरीके से सीरियस है एनडीए गठबंधन। और महागठबंधन की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, जो 150 रैलियां कर चुके हैं अभी तक। 150 रैली, वो खुद कह रहे हैं कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और लगातार हम घूम रहे हैं। लेकिन जहां तक इश्यूज की बात करें, जैसा आपने भी कहा, देखिए अपने लोगों को कन्विंस करने की बात होती है। वो भीड़ जो था छपरा में, जो सारण में, वो उनके बैटल ग्राउंड पे था, उनको वो बता रहे थे कि अरे यहाँ तो लोग अलग अलग बातें करते हैं, हमने तो जॉब दिया है। अरे भाई ये बताइए, मंगलसूत्र की बात करते हैं तो मंगलसूत्र हम कैसे छीनेंगे? हमने तो 5 लाख लोगों को जॉब दिया, जॉब मिली तो लोगों की शादियां हुई तो मंगलसूत्र हमने सुरक्षित रखा। तो ऐसे वो डिमांड कर, ऐसे वो अपनी बातों को रख रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी बहन के प्रचार में धुआंधार तरीके से जुटे हुए हैं। तीसरी जो कल खास बात रही, वो हमारी बातचीत में जो एक्सक्लूसिव साफ तौर पर नजर आया, उन्होंने कहा कि चाचा जो है, जो नीतीश कुमार, उनका शरीर वहां है, दिल यहाँ है। मतलब चाचा को लेके एक बार फिर से इन लोगों में पॉजिटिव चीजें दिखने लगी हैं। तेजस्वी यादव के भाई, तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने भी कहा कि अगर चाचा आते हैं तो हम फिर सोचेंगे। मतलब साफ है कि इन लोग को ये लगता है कि अगर बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार एक
मुफीद विकल्प के तौर पे है। ये पता है सबको, 17 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर या तो बीजेपी सरकार बना सकती है या आरजेडी सरकार बना सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार, क्योंकि रोड शो के बाद 2 दिन से वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं देखे गए, यहाँ तक कि उनके बहुत अभिन्न मित्र सुशील मोदी की मृत्यु के बाद भी वो वहां नहीं पहुंचे, तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं किसी से तो वो अपनी नाराजगी इसी तरह जाहिर करते हैं, अपने आप को आइसोलेशन में भेज देते हैं और फिर वो तमाम चीजों को एग्जामिन करते हैं। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ क्योंकि पॉलिटिकल जब चीजें चलती है तो बहुत सारे बयानबाजी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने जॉब शो किया है और नीतीश कुमार का दिल हमारी तरफ है, शरीर चाहे उधर हो। लेकिन इस पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ साफ ये कहता है कैसे आप 5 लाख जॉब दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर उनका दावा है कि सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे थे और सरकार का मुखिया ही साइन कर सकता है किसी चीज पर। सरकार का मुखिया तय करता है कि आखिर किसको कौन से प्लान को इंप्लीमेंट करना है और कैसे किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए बिहार के मुखिया तो नीतीश कुमार थे, तो इसका मतलब है कि अगर जॉब दिया भी गया तो नीतीश कुमार की सहमति से नीतीश कुमार ने दिया है, फिर तेजस्वी क्यों इसका क्रेडिट ले रहे हैं? Indeed, and you've stated that Tejaswi Yadav was on the ground campaigning for Rohini Acharya. You've also spoken to her. She is making her poll debut this time around, challenging two-time Member of Parliament Rajiv Pratap Rudy, who was sharing the dais with the Prime Minister just a few days back in Saran only, while the PM was also campaigning. What did Rohini Acharya have to say regarding her plans? देखिए सर, सीधे तौर पे है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जब उनसे बात की तो रोहिणी आचार्य अपने प्लान को लेके बहुत साफ तौर पे आगे बढ़ रही, एग्रेसिव है। उन्होंने कहा कि मुझे किसने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती और क्यों नहीं लड़ सकती, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं तो बेटी हूँ। उन्होंने ये भी कहा, जो तंज कसा, लोगों पर कमेंट किया कि जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं सीधे सिंगापुर चली जाऊंगी, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो लोग मुझ पर आज सवाल कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तो मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हूँ, जिसने अपने बाप को किडनी दिया, जिसने अपने बाप के साथ अपने दुख सुख में खड़े रही। तो मैं तो एक आदर्श बेटी हूँ। मैं जो कल राजीव प्रताप रूडी हूँ, गिरिराज सिंह हूँ, जैसे बड़े नेता जो थे, वो लोग मुझे आदर्श बेटी कहते थे और आज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं रहने वाली हूँ, मैं यहीं सेवा करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊं कि उनकी प्लानिंग को समझिए, किस तरीके से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। उनके लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने छपरा में कैंप कर रखा है। वो लगातार कोशिशें कर रही है कि वहां वो उन जरिए बता सकें कि देखिए उनकी बेटी को जिताने के लिए कितनी अहमियत है। तेजस्वी यादव लगातार 3 रैली कर चुके हैं और कम से कम 3-4 रैली और उनकी प्रस्तावित है, वो फिर से छपरा और सारण में करेंगे। और रोहिणी आचार्य ने प्लानिंग अपनी बताई कि देखिए मैं महिलाओं से मिल रही हूँ, महिलाओं के तमाम दुख दर्द तकलीफ को समझ रही हूँ, मैं उनकी तमाम परेशानियों को समझ रही हूँ और उसको दूर करने की कवायदे करूंगी, कोशिशें करूंगी। और मैं यहाँ पे वादा करने नहीं आई हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करने आई हूँ। मैंने लोगों से कहा है कि मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए, आपने अपने बेटों को चुना, एक बार बेटी पे भरोसा करके देखिए, बेटी आपको निराश नहीं करेगी। मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। रोहिणी आचार्य बहुत बेबाक छवि से अपनी बात रख रही है। और मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव के जितने भी बेटा बेटी हैं, उसमें रोहिणी आचार्य काफी एग्रेसिव और पोटेंशियल दिख रही हैं। जब उनसे ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने कहा कि 2000 में ही मुझे ये मालूम था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि मैं थैंकफुल हूँ अपने अंकल का कि जो उन्होंने मुझे पहले से पहचान लिया था, और टैलेंटेड जो रहेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और मेरे में टैलेंट है, ये अंकल ने पहचाना, उसके लिए धन्यवाद। तो मतलब साफ समझिए कि हर अपोजिशन के बाउंसर को भी वो अपने लिए फेवर में करती हैं और उस पर बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करती हैं। तो तेजस्वी एक बात समझ सकती है, तेजस्वी यादव की बहन होना ही बड़ी बात नहीं है, लालू यादव की बहन होना, बेटी होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और इस बात को रोहिणी बहुत बेहतर जानती हैं। रोहिणी अपनी बेबाकी से इन बातों को बहुत मजबूती से रख रही हैं कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मेरे प्लानिंग क्या है और उस प्लानिंग को कैसे मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। इसीलिए रोहिणी आचार्य, अब डॉक्टर रोहिणी आचार्य है, पढ़ी लिखी है, समझदार हैं, इसलिए जब वो कार्यकर्ताओं से मिलती हैं तो उनसे उनकी समस्याओं की बात करती हैं, वो उनकी तकलीफों को जानना चाहती हैं, उनकी परेशानियों को जानना चाहती हैं। सबसे ज्यादा उनका टारगेट जो है वो महिलाएं हैं। वो महिलाओं से, औरतों से, लड़कियों से, उनसे मिल रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, उनसे उनके दुख सुख समझ रही हैं, उनसे जानना चाहती हैं कि आखिर उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसलिए रोहिणी आचार्य ने जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो देखना दिलचस्प है कि वो रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि लड़ाई जो है वो राजीव प्रताप रूडी से है, जो 2 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसी लड़ाई बहुत टफ है। Indeed, we will keep an eye out on this very interesting battle. Ashif, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details regarding your exclusive conversation with Tejaswi Yadav. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.